देखिए, आज मैं क्लास 5 के बच्चों को एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ व्याकरण में। इसकी पढ़ाई तो पहले हो चुकी है, इसको फिर से रिवाइज़ करवा रहा हूँ। चैप्टर है जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो आज थोड़ी सी नई पद्धति के द्वारा, नए शब्दों के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है तो आपने देखा होगा कि दुनिया में जितना भी कुछ है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नाम होता ही है। दुनिया में जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो नाम होता ही। आपके घर में भी है, बिना नाम का कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई जीव नहीं है। या यूँ कहें कि दुनिया भी जितने भी नाम है वो सभी संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाएगी कि दुनिया में जितने भी नाम हैं सभी संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। इस तरह प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि। अब इसके भेद पर हम जो ध्यान देते हैं तो इसके भेद भी आप पढ़ते होंगे। 5 तरह के होते हैं। व्यक्तिवाचक जिससे किसी एक का पता चले। एक, अगर हम कहते हैं इतिहास तो एक विषय हुआ, हिंदी तो एक विषय हुआ। उसी तरह से कहेंगे हिमालय तो एक पहाड़ है, गंगा तो एक नदी है। तो जिससे एक का पता चले उसको व्यक्तिवाचक। और ठीक इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है जातिवाचक। इस जातिवाचक में एक जाति का पता लगता है। जैसे हम पहाड़ कहते हैं तो उसमें सारे पहाड़ आ जाते हैं, आल्प्स भी आ जाते हैं, K2 भी आ जाते हैं, एवरेस्ट भी आ जाते हैं, कंचनजंगा भी आ जाते हैं, हिमालय भी आ जाता है, तो इत्यादि। तो पहाड़ कह देते हैं तो वो जाति का बोध करा देता है। उसी तरह से गाय कहते हैं तो गाय की एक जाति है। अगर हम जानवर कहते हैं तो उसकी एक जाति है। उसके बाद आता है भाववाचक। यह भाववाचक हमारे गुण दोष को बताता है। भाव व्यक्ति के अंदर, जो मन के अंदर विचार होते हैं वह होता है भाव, और वही को वह प्रदर्शित करता है। जैसे सफाई तो यह गुण हो जाता है। उसी तरह से ईमानदारी यह एक गुण हो जाता है। शत्रुता यह एक गुण हो जाता है। उसके बाद आता है समूहवाचक। यह समूहवाचक क्या है? जिससे हमको किसी झुंड के बारे में, भीड़ के बारे में एक शब्द से पता चलता हो। जैसे हम कहते हैं कक्षा, तो कक्षा जब भी कहते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं। उसके बाद पदार्थवाचक। तो पदार्थवाचक का मतलब जिसको कि हम नाप सकते हो, तौल सकते हो। उसके बाद तो ये हो गया आपको संज्ञा। अब इसके बाद आता है इसी चैप्टर में कि संज्ञा बनाया जाता है। कौन सा संज्ञा बनाया जाता है? तो भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। किससे बनता है वो? तो वो सर्वनाम से बनता है, जातिवाचक संज्ञा से बनता है, क्रिया से बनता है, विशेषण से बनता है। तो यहाँ देखिए कि मैं आपके सामने जातिवाचक संज्ञा से, अब इस पूरे पन्ने का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। मैं पूरे पन्ने को आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद आप इस पन्ने को मैं फिर से उलट रहा हूँ, इस पन्ने का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखिए एक एरो का निशान मैंने दिया है विशेषण से। अब देखिए विशेषण से यहाँ, तो विशेषण के शब्द हैं, विशेषण के शब्द हैं सुंदर। अब ये सुंदर से हम क्या करते हैं? प्रत्यय लगाते हैं ता, तो यह सुंदरता बन जाता है, तो यह भाववाचक हो जाता है। उसी तरह से क्रिया, तो क्रिया में लिखना एक शब्द है जिसमें हम आई लगा देते हैं तो लिखाई, प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है, और यह शब्द भाववाचक संज्ञा का बन जाता है। इस तरह से अब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के याद करें।